सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर सवाल उठाना और ये कहना कि हमें ये समझ में नहीं आए हैं और ये हमारे हित में नहीं है, इनमें कुछ बदलाव कर दो, क्या ये भी देशद्रोह में गिना जाने लगा है? कुछ समय से हम ये नैरेटिव देख रहे हैं कि ऐसा समाज में चलने लगा है कि कोई भी एजिटेशन का हिस्सा बने, कोई भी सरकार से सवाल पूछे, अपनी असहमति जताए किसी बात पे, तो उसको देशद्रोही कहा जाने लगा है। एक डेमोक्रेसी में अलग अलग पार्टीज होती हैं जिनके अपने एजेंडाज होते हैं, पर हम सब देश हित में काम करते हैं और जो इस देश के लोग हैं वो तो अपनी खून पसीने की कमाई से इस देश को सींच रहे हैं। सिर्फ उनका सवाल पूछने को हम ये कह देना कि ये देशद्रोही हैं, देश के हित में नहीं है, ये भारतवर्ष के लिए बहुत नुकसानदेही होगा। हम अभी भी इसके खामियाजे भुगत रहे हैं कि अब कोई सवाल पूछने से डरने लगा है। आज अगर किसानों ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं, उन्होंने अपनी असहमति जताई है 3 कानूनों पे, तो उनको बार बार अपने देश प्रेम का परिचय क्यों देना पड़ रहा है? उनको इस परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ रहा है कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम खालिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसान हैं, हम सिर्फ अपने हक मांगने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये बार बार उनको क्यों कहना पड़ रहा है? जस्ट बिकॉज उन्होंने अपनी असहमति जताई 3 कानूनों पे, सिर्फ इस कारण से। एक डेमोक्रेसी में वॉइस ऑफ डिसेंट की बहुत अहमियत है। अगर हम वॉइस ऑफ डिसेंट खत्म कर देंगे, अगर हम लोगों के सवाल पूछने को, उनके असहमति जताने को हम देशद्रोह करार करने लगेंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? दिस इज नॉट टू मच डेमोक्रेसी, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज डेमोक्रेसी। अगर हम सरकार को वोट देकर सरकार बना सकते हैं, लोगों को वोट देकर सरकार बना सकते हैं, तो हम उन्हीं लोगों से सवाल भी पूछ सकते हैं। वो ऑल ऑफ अ सडन वोट के माध्यम से हमसे इतने बड़े हो जाएं कि हम उनकी किसी बात पे सवाल ना पूछें, उनके हर कानून को मान लें, गलत हो सही हो, हमें हमारे हित में ना लगे। ऐसा नहीं है और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आज किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ उनके बात को ना सुन के, उनके मैटर को डिले करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि वो देशद्रोही हैं, बाहरी ताकतें काम कर रही हैं। हम मसले को क्यों नहीं सुलझा रहे हैं? हम उससे क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों इतना परेशान कर रहे हैं हमारे ही देश के लोगों को? हमारे देश के लोग हमारे ही देश के लोगों की से प्रताड़ित हो रहे हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा? हमको आपसी भाईचारे से ये सब कुछ सुलझाना चाहिए। जो नारे हम लगाते आए हैं, जय जवान जय किसान, उन नारों को हमें बुलंद करना चाहिए और हमें सबको एकजुट होके किसानों के साथ खड़े रहना चाहिए। और जो भी उनकी मांगे हैं, हमारी सरकार से यही निवेदन है कि वो सिर्फ अपनी मांगे पूरी करना चाहते हैं। ये सबको समझ में आ रहा है। इस नैरेटिव को ना चेंज करते हुए हम मुद्दे से ना भटके और हम किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और इस मसले को आपसी भाईचारे से हम सुलझाएं।